देवियों और सज्जनों, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के इस स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में आप सभी का मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। ये तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस की ये पहली प्रस्तुति। ये प्रस्तुति कई मायनों में विशेष है। विशेष इसलिए चूंकि इसका लेखन और निर्देशन जिन्होंने किया है उनके साथ 5 दशकों से अधिक की एक रंग यात्रा समाहित है। श्री आतमजीत सिंह जी, जो कि नौटंकी शैली की एक बेहद स्थापित नाम है, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि फिनलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान और तमाम जगहों पर जा करके इस नौटंकी शैली का प्रचार प्रसार किया है और अपनी प्रस्तुति से इस विधा को बेहद लोकप्रिय बनाया है। विविध सेवा संस्थान लखनऊ की ये प्रस्तुति है। इसकी अवधि तकरीबन 1 घंटे की है। आदमजीत सिंह जी की अगर यात्रा की हम बात करें तो ये जो 5 दशकों की लंबी रंग यात्रा रही है, इसमें इन्होंने विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में रंग समूहों की स्थापना, रंगशालाओं की स्थापना, वहाँ पे कार्यशालाओं के माध्यम से जो नुक्कड़ नाटक शैली है, नौटंकी शैली है, इसको बेहद सशक्त बनाने का प्रयास किया है। आप उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सम्मान से विभूषित भी हो चुके हैं। एक बेहद खूबसूरत सी रंग यात्रा रही है और हम सभी आज भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह में उनको अपने मध्य पा करके बेहद गौरवान्वित है। मैं चाहूँगा एक बार आकाश पर तालियों के साथ हम सभी आतमजीत सिंह जी और उनकी पूरी टीम का उत्साह वर्धन करें। ये नाटक जो कि नौटंकी शैली में है, ये कैसा इंसाफ, इसका लेखन व निर्देशन आतमजीत सिंह जी ने किया है। प्रस्तुति है विविध सेवा संस्थान की। विविध सेवा संस्थान जो कि निरंतर नौटंकी शैली की जो प्रस्तुतियां हैं उस पर काम कार्य कर रहा है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार प्रस्तुतियां अपनी प्रदान कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। आपसे एक जानी पहचानी दरख्वास्त है कि अपना फ़ोन कृपया साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पर कर लें। कलाकार की एकाग्रता भंग होती है जब प्रस्तुति के दौरान आपका फ़ोन बजता है। और यदि आप तस्वीरों को सहेजना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना फ्लैश ऑफ करके ही तस्वीरें लें। नाटक के बाद आप कलाकारों का परिचय प्राप्त करके जाएंगे तो सभी को बेहद प्रसन्नता होगी। और शाम में एक और प्रस्तुति होनी है 6:30 बजे, अतुल सत्य कौशिक जी द्वारा लिखित एवं निर्देशित नाटक बालीगंज 1990, जो कि पद्मश्री राजबिसारिया प्रेक्षागृह में होनी है। तो आपसे अनुरोध कि इस प्रस्तुति के बाद वहाँ भी हमारे साथ ज़रूर सम्मिलित हो। नाटक के बाद आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद। थोड़ा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा झूले में। और
सजीला फिर भी है संसार बनाते सब है धोखेबाज, सजीला फिर भी है संसार बनाते सब है धोखेबाज, लगा है दुनिया का बाजार बनाते सब है धोखेबाज, लगा है दुनिया का बाजार बनाते सब है धोखेबाज, लगा है दुनिया का बाजार बनाते सब है सुनते आए बहुत हम अपना देश महान, अज सुनते आए बहुत हम अपना देश महान, आंख खोल कर देखिए उल्टा दिखे जहां, आंख खोल कर देखिए उल्टा दिखे जहां, आंख खोल कर उल्टा दिखे जहान संभालो, हाथ उल्टा दिखे जहान संभालो, देश है डूबा जाता, हाथ उल्टा दिखे जहान संभालो, देश है डूबा जाता, परेशान है नेता जनता कुछ भी समझ ना आता, परेशान है नेता जनता कुछ भी समझ ना आता, परेशान है नेता जनता कुछ भी समझ ना आता, बढ़ा है भ्रष्टाचार चौदिस, बढ़ा है भ्रष्टाचार चौदिस और फैलता जाता, बढ़ा है भ्रष्टाचार चौदिस और फैलता जाता, जितना सुलझाए मसले को और उलझता जाता, जितना सुलझाए मसले को और उलझता जाता, जितना सुलझाए मसले को और उलझता जाता, देखिए पहली झलकी जी, देखिए पहली झलकी जी, बात है बीते कल की जी, बात है बीते कल की, देखिए पहली झलकी जी, बात है बीते कल की जी, आज भी फर्क न पाऊं, आज भी फर्क न पाऊं, सदियों पहले के न्याय की झलकी एक दिखा, सदियों पहले के न्याय की झलकी एक दिखा, सदियों पहले के न्याय की झलकी एक दिखा, सदियों पहले के न्याय की झलकी एक दिखा। अम्मा ये क्या है? अरे ये क्या है? अरे भाई ये हो क्या रहा है? नाटक शुरू होने वाला है और जनाब है कि मंच पर चढ़े चले आ रहे हैं। साहब एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है आपसे। मेरा मतलब आपका हुक्म हो, यानी आप इजाजत दें, यानी कि आप परमिशन हो। भाई साहब जरा दूर हट के बात कीजिए। भाई साहब दरअसल बात ये है कि देवी जी आप भी जरा 11 फुट 9 इंच की दूरी से बात कीजिए, वरना समझ लीजिए खतरा है, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। हाँ तो श्रीमान जी किसी का बच्चा खो गया है। दर्शकों को इत्तला दी जाती है कि जेब कतरों से सावधान रहें और अपने साथ लाए हुए बच्चों का ध्यान स्वयं रखें। भैया ये तो दया धर्म का काम है, एक बेसहारा औरत का सवाल है। बेसहारा औरत? हाँ तो गुरु हो जाओ शुरू, जनता को बता दो कि क्या बवाल है, इस बेसहारा औरत का क्या सवाल है। बात दरअसल ये है कि इस बेसहारा औरत ने पिछले 8 महीने से अपने मकान का किराया नहीं दिया है और ये 9वां चल रहा है महीना। अगर आज भी इसने अपने मकान का किराया चुकता नहीं किया तो इसे उस मकान से निकाल दिया जाएगा और इसका सारा सामान सड़क पर डाल दिया जाएगा। इसलिए सभा में बैठे हुए दानवीर दर्शकों से मेरी विनती है कि एक मोटी सी रकम इस औरत को देकर इसका कल्याण करें। ये लो 500 रुपए, ले लो 1000 रुपए, ले लो 1200, मैं देख रहा हूं कि आप इस औरत की भलाई के लिए काफी तकलीफ उठा रहे हैं। आखिरकार ये औरत आपकी क्या लगती है? ये जिस मकान में रहती है मैं उस मकान का मालिक हूं।
अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरे भाई? क्या हुआ? रोता क्यों है? हाँ, आ जाओ, हाँ, आ जाओ मेरे लाल। हाँ, अब बता बात क्या है? घर में बीवी से झगड़ा हो गया था। अबे घर में बीवी से झगड़ा नहीं होगा तो क्या कटरीना कैफ से होगा? कहती थी कि 1 महीने तक तुझसे नहीं बात करूंगी। अबे फिर वही बात, इसमें रोने वाली क्या बात है? अबे ये तो अच्छी बात है कि बला टली, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अरे इसीलिए तो रोता हूँ, बीवी से झगड़ा हुआ था 1 महीने पहले और आज महीने का आखिरी दिन है। शोरगुल को बंद कर, इधर दीजिए ध्यान। शोरगुल को बंद कर, इधर दीजिए ध्यान। शोरगुल को बंद कर, इधर दीजिए ध्यान। हाँ तो शोरगुल को बंद कर, इधर दीजिए ध्यान। तो देखे आंखें खोल कर, सुने लगा कर का। देखे आंखें खोल कर, सुने लगा कर का। देखे आंखें खोल कर, सुने लगा कर का। के सुने लगा कर कान ध्यान से, है ये बात पुरानी, लेकिन गौर करें इस पर तो है जानी पहचानी। लेकिन गौर करें इस पर तो है जानी पहचानी। लेकिन गौर करें इस पर तो है जानी पहचानी। किसी छोटे से कस्बे में जी रहते एक काजी थे। किसी छोटे से कस्बे शादी किसी से की बिना बीवी के राजी थे। नहीं शादी किसी से की बिना बीवी के राजी थे। नहीं शादी किसी से थे। वो देखने में दुबले पतले सीधे सादे थे। ये बाहरी कोल था उनका मगर भीतर से पाजी थे। ये बाहरी कोल था उनका मगर भीतर से अदालत वो लगाकर फैसले, अजी हाँ हाँ हाँ, अदालत वो लगाकर फैसले लोगों के करते थे कि रिश्वत से न था परहेज, वो ऐसे नमाजी थे। कि रिश्वत से न था परहेज, वो ऐसे नमाजी। रिश्वत से न था परहेज, वो ऐसे नमाजी। अदालत लगी है भारी जी, अदालत लगी है भारी जी, मुकदमे की तैयारी जी। मुकदमे की तैयारी, अदालत लगी है भारी, मुकदमे की तैयारी। देखिए क्या होता है, अजी हाँ 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 हाँ, देखिए क्या होता है। ये कैसा इंसाफ, झूठ हंसता है सच रोता। कचहरी का कारोबार मेरे सर पर आन पड़ा। तुम भीतर का काम देखो, मैं यहाँ का देखता हूँ। आजू से, बाजू से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, यानी कि वगैरह वगैरह से निगाह रखे मेहरबान, काजी जी की सवारी आ रही है।
आज के सुहाने दिन जो लोग भी इंसाफ चाहते हो वो हुजूर के दरबार में हाजिरी भरें और अपने मुकदमे का बयान करें। जनाब, जमींदार मैं यहाँ का, मेरा नाम छबील। जनाब, जमींदार मैं यहाँ का, मेरा नाम छबील। जल्द दीजिए फैसला, कीजिए जरा न ढील। जल्द दीजिए फैसला, कीजिए जरा न ढील। जल्द दीजिए फैसला, कीजिए जरा न ढील। मैं जब जमींदार मैं यहाँ का, जल्द दीजिए फैसला। अभी मुकदमा पेश हुआ नहीं, फैसला मैं पहले सुना दूं। वाह वाह वाह, क्या बात कही है मैंने। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा, जरूर होगा, लेकिन जरा तसल्ली से। हाँ हाँ, जरा तसल्ली से। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी सर। दैट्स ऑल राइट, कैरी ऑन। जनाब, एक बैल मांग कर ले गया, एक बैल मांग कर ले गया मेरा भाई ये कंगाल। जनाब, एक बैल मांग कर ले गया मेरा भाई ये कंगाल। पूंछ काट ली बैल की। क्या? हाँ, पूंछ काट ली बैल की, बचाने को बाल। जरा खोल कर कहो ना। You keep quiet, मुझे पूछने दो। जरा खोल कर कहो ना। जी जनाब, मैं जमींदार, मैं जमींदार, मुझको न कुछ भी कमी। मेरा भाई ये छैला ये कंगाल है। मैं जमींदार, मुझको न कुछ भी कमी। मेरा भाई ये छैला ये कंगाल है। मैं जमीनों का मालिक और खुशहाल हूँ। मैं जमीनों का मालिक और खुशहाल हूँ। ये निकम्मा फटी चरपटे लेकिन इसके फटे हाल होने का इस मुकदमे से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मिलॉर्ड, बहुत गहरा ताल्लुक। तो जाहिर करो ताल्लुक। यस सर, यस सर। जनाब, इसको करनी जुताई थी एक खेत की। अच्छा, इसने मुझसे उधारा लिया बैल था। इसको करनी जुताई थी एक खेत की। इसने मुझसे उधारा लिया बैल था। काम अपना निकाला और तुम काट ले। काम अपना निकाला और तुम काट ली। जब लौटाया बिना पूछ के कुछ कहना है? यस सर, मैं हूँ मुफलिस ये सच है मगर झूठ ये। मैं हूँ मुफलिस ये सच है मगर झूठ ये। बैल की जो ये कहता है तुम काट ली। बैल ना था जोतता किस तरह। हुजूर, बैल ना था जोतता किस तरह। हल्की मुट्ठिया से तुम बैल की। और इस तरह
तरह से जुताई में करने लगा। एक आया जो गड्ढा तो झटका लगा। उस जगह मेरा हल, उस जगह मेरा हल इस तरह से फंसा। दुम बंदी रह गई अरे धोखे रख दूंगा अभी सबके दिल का मैल। अरे धोखे रख दूंगा अभी सबके दिल का मैल। भरी सभा में लाइए बिना पूछ का बैल। भरी सभा में लाइए बिना पूछ का बैल। भरी सभा में लाइए बिना पूछ का बैल। किस्म शेर की जानिए, देख मूछ का बाल। काजी बैल पछानिए, देख पूछ का हाल। काजी बैल पछानिए, देख पूछ का हाल। काजी बैल पछानिए, देख पूछ का हाल। आइडिया, गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, वेरी 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 गुड आइडिया। इस केस का अब फैसला फौरन कराइए। आप जाके बैल की तुम लेके आइए। आप जाके बैल की तुम लेके आइए। आप जाके बैल की तुम लेके आइए। बैल की तुम अदालत में हाजिर हो। पूंछ की तरफ से अगर बैल का जायजा लिया जाए तो बैल इनामदार लगता है। इनामदार नहीं सर, ईमानदार। हाँ हाँ, इनामदार। बयान जारी रहे। जनाब, बिना पूछ के बैल से मैं ना लूंगा काम। बिना पूछ के बैल से मैं ना लूंगा काम। छैला से दिलवाइए मुझे बैल के दाम। छैला से दिलवाइए मुझे बैल के दाम। छैला से दिलवाइए मुझे बैल के दाम। काजी जी, हाँ काजी जी, हाँ काजी जी, हाँ। काजी जी सुन लीजिए क्या? मेरी भी फरियाद। छैला ने ही कर दिया मुझको भी बर्बाद। छैला ने ही कर दिया मुझको भी बर्बाद। छैला ने ही कर दिया मुझको भी बर्बाद। काजी जी सुन लीजिए, छैला ने ही कर दिया। अभी यहाँ एक मुकदमे का फैसला हुआ नहीं, दूसरा पता नहीं कहाँ से रहा है। अरे आया नहीं सर, आई। हाँ हाँ, आई आई से आउट, गेट आउट। दस्तूर के मुताबिक अर्जदारों से कह दो और तुम यहाँ मेरे पास चले आओ।
सभी लोग उल्टे घूम कर खड़े हो जाएं। काजी जी अब कंसल्टेशन में बैठेंगे। देखो, देखा? क्या देखा? छैला हिला रहा है। हाँ, उसके हाथ में है। हाँ, खनकदार, वजनदार, चमकदार सोना लगता है। नहीं नहीं, चांदी है। नहीं, सोना ही है। हाँ, गिन्नियां, सोने की गिन्नियां, चमकदार, वजनदार, खनकदार। जरा देख दाख लो। जैसा आप कहें सर। फरियादी वगैरह को वापस बुलाओ। सभी लोग वापस अपने अपने स्थान पर आकर खड़े हो जाएं। झगड़े की जड़ मिल गई, अरे झगड़े की जड़ मिल गई, वही बैल की पूंछ। छैला मत घबराइयो, ऊंची राखो। छैला मत घबराइयो, ऊंची राखो। छैला मत घबराइयो, ऊंची राखो। तुमने गलती है की, तुमने गलती है की, ए छबील राम जी। बिन न था बैल छैला को क्यों दे दिया, जब तलक बैल की पूछ उगती नहीं। बैल रखेगा छैला, ये है फैसला। बैल रखेगा छैला, ये है फैसला। बैल रखेगा छैला, ये है फैसला। फरियादी नंबर 3 हाजिर हो। फरियादी नंबर 3 हाजिर हो। फरियादी नंबर 3 हाजिर हो। अरे शांत हो जा और बता तेरे साथ हुआ क्या है। हाँ बता तेरे साथ क्या हुआ है। दुनिया 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 न मुझसे पूछ मेरे साथ हुआ क्या। मैं वो बदनसीब जिसका बाप मर गया। अबे चुप, सीधी सीधी बात कर, पहेलियां ना बुझा। सीधी सीधी बात कर, पहेलियां ना बुझा। करे बात है बाप की, वो तो मेरा भी मर गया। 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 आए रब्बा, रब्बा नहीं सर, अब्बा। आए अब्बा, अब्बा हुजूर। जो कोई भी इस संसार में आया है, जो कोई भी संसार में आया है, उसे एक ना एक दिन तो जाना ही। इसमें नया क्या है? हाँ हाँ बोल, इसमें नया क्या है। जो बालक, जो मुझे बताने दे। जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तेरी छाती में लगा कैसे गहरा तीर। मारा मेरे बाप को चला ले श्रीमान, इसको फांसी दीजिए। लीजिए इसकी जान, लीजिए इसकी जान। आप सूली पर इसे चढ़ाओ, मुझको इंसाफ दिलाओ, इसको इसको ऊपर पहुंचाओ। बाप तेरा कैसे मरा, कहे खोल कर आप।
तेरा कैसे बना के खोल कर आप फांसी फांसी का करो बंद यहाँ पर लाभ। फांसी फांसी का करो बंद यहाँ पर लाभ। काजी जी, हाँ काजी जी, हाँ काजी जी, बोला। मेरे 60 साल के बूढ़े पिता नदी पर बैठकर नाव पार कर रहे थे। हैं? मेरा मतलब है नाव पर बैठकर नदी पार कर रहे थे। हाँ अब ठीक है। तभी इस शैला ने नदी के पुल के ऊपर से निशाना साध के, काजी जी निशाना साध के ऐसी छलांग लगाई कि सीधे मेरे पिताश्री के ऊपर जा गिरा। मेरा मतलब है उनकी नाव में जा गिरा और इस तरह चैला ने मेरे पिता को मार डाला। मार डाला मार डाला मार डाला मार डाला। मार डाला। अरे रे 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 अरे तुम्हें अपने सभा में कुछ कहना है? यस सर। पुल के ऊपर से गिरा मैं सच है श्रीमान। जनाब पुल के ऊपर से गिरा मैं सच है श्रीमान। जानबूझ कर ली नहीं मैंने उनकी जानबूझ कर ली नहीं मैंने उनकी जानबूझ कर ली नहीं मैंने उनकी जान। काजी जी, हाँ मैं रोज की तरह नदी में नहा रहा था और रोज की तरह ही मैंने नदी में पुल के ऊपर से छलांग लगाई। ठीक है। ठीक उसी समय काजी जी, ठीक उसी समय इनके पिताजी अपनी नाव लेकर जानबूझकर उसी जगह आ गए जहां पर मैं कूद कर गिरने वाला था। अब आप ही बताइए 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 इसमें मेरा क्या कसूर? इसमें छैला का क्या कसूर? इसमें छैला का क्या कसूर? अच्छा, सभी लोग उल्टे घूमकर खड़े हो जाएं। काजी जी अब कंसल्टेशन में बैठेंगे। देखा देखा क्या देखा? छैला फिर से हिला रहा है। हाँ, इस बार उसके हाथ में है दो थैलियां, यानी कि टू थैली। छैला हिला हिला कर दिखा रहा है। जरा देख दाग लो। बिल्कुल जैसा आप कहें सर। बिल्कुल ठीक। इसमें छैला का क्या कसूर? फरियादी वगैरह को वापस बुलाओ। ठीक है सर। अब सभी लोग बाद अब अपने अपने स्थान पर वापस खड़े हो जाओ। मैंने CIA के सूत्रों से पता लगाया है कि छैला के बाप ने, मेरा मतलब है भोला के बाप ने आत्महत्या की है। वेरी बैड भोला, बहुत गलत बात। झूठा मुकदमा पेश करने के एवज में भोला को फांसी दी जाती है। Hang till death। ये कैसा इंसाफ रे भाई, ये कैसा इंसाफ रे भाई, ये कैसा इंसाफ। काजी का इंसाफ रे भाई, काजी का इंसाफ, काजी का इंसाफ रे भाई, काजी का इंसाफ, काजी का इंसाफ रे भाई, काजी का इंसाफ। फरियादी नंबर 2 हाजिर हो। फरियादी नंबर 2 हाजिर हो।
खुलासा खुलासा। काजी जी कंट्रोल। छैला और छबीला दोनों लड़ते झगड़ते आ रहे थे आपके पास अपने मुकदमे का फैसला करवाने। रास्ते में हो गई रात। ये आए मेरे पास रात बिताने मेरी धर्मशाला में। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें मंजूर है? जी। काजी जी, हाँ। मैं अपने 1 साल के मासूम बच्चे को पालने में सुलाकर खाना पकाने लगी। मैंने पालने की डोर छैला को थमा दी। छैला पालना झुलाने लगा और मैं नहाने चली गई। और जब मैं लौट कर आई तो मैंने देखा। क्या? तो मैंने देखा काजी जी। क्या? काजी जी, मैंने देखा मेरा बच्चा मरा हुआ था। उसका सर फटा हुआ था काजी जी। बच्चा मर गया? हाँ। अरे रे रे रे, 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 अरे रे रे रे। चुप। चला, तुम्हें अपनी सभा में कुछ कहना है? यस सर। होल्ड इट। डोरी मेरे हाथ थी, कहने लगा छबील। हुजूर, ये डोरी मेरे हाथ थी, कहने लगा छबील। खाना रखा था जहाँ वहाँ आ गई। मैं जो दौड़ा भगाने को उस चील को, मैं जो दौड़ा भगाने को उस चील को, पाँव में डोर पलने की यूं फंस गई। पालना गिर गया, बच्चा भी गिर गया। इस तरह जान बच्चे की जाती है। इस तरह जी जी, हाँ। छैला ने लापरवाही से काम लिया, इसीलिए मेरा बच्चा मर गया। बे चुप। तेरी धर्मशाला में ठहरने वाले लोग क्या तेरे बच्चे को पालना झुलाने के लिए बंधे हुए हैं? तेरे पास कोई सबूत है कि तेरे बच्चे को छैला ने ही मारा है? चंदन भाई, कोई सबूत भी अपने साथ लाई? बच्चे को अदालत में पेश किया जाए। मैं हूं ना, बच्चे को अदालत में पेश किया जाए। बच्चे को अदालत में पेश किया जाए। बच्चा तो मर गया। हाय मेरा बच्चा। मरा हुआ मौजूद है? उसे तो मैंने दफना दिया। हाय मेरा बच्चा। तब तब मैं पता नहीं अदालत में रोने की मनाही है। जानती हूँ, इसीलिए तो जोर से नहीं रो रही हूँ। ठीक है, और सभी लोग उल्टे घूम कर खड़े हो जाएं। काजी जी अब कंसल्टेशन में बैठेंगे। देखा? देखा? क्या देखा? छैला एक बार फिर से हिला रहा है। हिला हिला कर दिखा रहा है। सोने की गिन्नियां इस बार भी लगती हैं। लेकर आऊं? हाँ लेकर आओ। जैसा आप कहें सर। फरियादी, तोहमतदार, गुनहगार वगैरह को वापस बुलाओ और उन पर यह जाहिर करो कि यहाँ इंसाफ हो रहा है। सभी लोग वापस अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
और हाँ, अदालत का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा और अदालत के फैसले की बेअदबी करने वाले को गुनहगार समझा जाएगा। हकीकत बच्चे की है और बच्चा मर गया। हम बीएनए से एक शोक प्रस्ताव पारित करा करके रेडियो, टेलीविजन और अखबार वालों को बाद में दे देंगे। चंदन भाई को बच्चा खोने का दुख है। भाई चंदन का बच्चा था, वो ना रहा। भाई चंदन का बच्चा था, वो ना रहा। इसको बच्चे के बदले में बच्चा मिले। बच्चा ना चंदन के जब तक के हो, दूजा बच्चा ना चंदन के जब तक के हो। छैला चंदन के घर बन के बच्चा रहे। लेकिन हुजूर, अगर चंदन भाई के घर दूसरा बच्चा पैदा ही ना हुआ तो चेला सारी उम्र बच्चा बनकर चंदन के घर बिताए और इसका खर्च भाई चंदन उठाए। क्या? ये कैसा इंसाफ रे भाई, ये कैसा इंसाफ रे भाई, ये कैसा इंसाफ। झूठों के घर भरे हुए हैं, सच्चा खाली हाथ। झूठों के घर भरे हुए हैं, सच्चा खाली हाथ। ये कैसा इंसाफ रे भाई, ये कैसा इंसाफ रे भाई, ये कैसा इंसाफ। भरी हुई थैली वालों के साथ खून बीमार, भरी हुई थैली वालों के साथ खून बीमार। ये कैसा। चुप। इस काजी की तरह आप लोग भी धोखा खा गए। आप लोग तो जानते हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए। मैंने जो काजी को थैलियां दी हैं, मैं सोना चांदी नहीं, पत्थर भरे थे, पत्थर। और अगर ये मेरे खिलाफ फैसला सुनाता तो नहीं पत्थर से इसका सर फोड़ देता। और अंत में देते हैं हम, और अंत में देते हैं हम प्रश्नों के उपहार। और अंत में देते हैं हम, और अंत में देते हैं हम प्रश्नों के उपहार। और अंत में देते हैं हम, और अंत में देते हैं हम प्रश्नों के उपहार। मेरी सरकार, और हम क्या दे सकते हैं, और हम क्या दे सकते हैं, और हम क्या दे सकते हैं। सारे उत्तर पास आपके, सारे उत्तर पास आपके, करो जरा विचार। सारे उत्तर पास आपके, सारे उत्तर पास आपके, करो जरा विचार। सारे उत्तर पास आपके, सारे उत्तर पास आपके, करो जरा विचार। मेरी सरकार, और हम क्या दे सकते हैं, और हम क्या दे सकते हैं, और हम क्या दे सकते हैं। धार तेल की देखिए, हाँ जी, धार तेल की देखिए, और देखिए तेल। धार तेल की देखिए, और देखिए तेल। कड़वा मीठा जो रहा, खत्म हो गया तेल। कड़वा मीठा जो रहा, खत्म हो गया तेल।
तो ये थी नौटंकी ये कैसा इंसाफ, जो कि एक गुजराती लोक कथा पर आधारित थी। क्रमवार तरीके से पात्रों का परिचय आपसे कराऊंगा। आपसे अनुरोध है, बहुत उत्साह के साथ आपने इस प्रस्तुति का आनंद उठाया है। कुछ क्षण हमारे बीच और बने रहेंगे तो सभी कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। मंच पर कोरस लीडर आंचल सचदेवा, अमरकांत, शिखा, अलंकार पांडे एवं जय नित्य जायसवाल। रंगा एवं भोला के किरदार में आदित्य विश्वकर्मा। जोकर की भूमिका में पंकज सत्यार्थी। आगंतुक का किरदार निभा रहे थे शिवदीन सिंह। महिला की भूमिका में आंचल सचदेवा। गायक की भूमिका में सरबजीत सिंह। छबील राम का किरदार निभा रहे थे अभिजीत। काजी के किरदार में थे गगनदीप सिंह। छैला की भूमिका में प्रियांक कठेरिया और चंदन भाई का किरदार निभा रही थी श्रेया अवस्थी। ये वो लोग जिन्हें आप मंच पर देख पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग मंच पर ही अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहे थे, जिनकी वजह से प्रस्तुति इस मुकाम तक पहुंची है। क्रमवार तरीके से उनका परिचय प्राप्त करेंगे। मंच सामग्री प्रियांक, गगनदीप, शिखा, अलंकार एवं मोहम्मद अकील खान। जो जिनका भी नाम लिया जा रहा है, कृपया सभी मंच पर आ जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी। मंच व्यवस्था में पंकज, राहुल एवं अमर। मुख सज्जा शहीर एवं सचिन। अच्छा, वान्या, अखिलेश और शिखा। वान्या, अखिलेश और शिखा इनका नाम रह गया था इसमें, आप ही कोरस में रहे। वेशभूषा करमजीत कौर। प्रकाश संचालन मनीष सैनी। संगीत की बड़ी निर्णायक भूमिका रही। क्रमवार तरीके से उनका भी परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हारमोनियम पे इलियास खान साहब। ढोलक पर मुन्ना खान जी। नगारा पर थे मोहम्मद सिद्दीक जी। प्रस्तुति नियंत्रक एवं सहायक निर्देशक सरबजीत सिंह। और जिनकी ये पूरी परिकल्पना रही, जो इसके लेखक हैं, निर्देशक हैं, आत्मजीत सिंह जी। अच्छा, संयोग से उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे बीच में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के पूर्व निदेशक महोदय श्री सुशील कुमार सिंह जी उपस्थित हैं। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आपसे अनुरोध करूंगा मंच पर आने की कृपा करें और अपने शुभ हाथों से इस टीम को स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ देकर के भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की जो परंपरा रही है उसका निर्वहन करने की कृपा करें। श्री सुशील कुमार सिंह जी। सरबजीत सिंह जी, आपसे अनुरोध है मंच की मंच में आए और पूरी टीम सभी साथ में तस्वीर के लिए आएंगे तो अच्छा लगेगा। और एक छोटी सी सूचना मैं अपने सभी दर्शकगण को और देना चाहूँगा। बाहर एक छोटा सा हमारा ओपन स्टेज भी है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं आयुष मिश्रा, वो एक छोटी सी प्रस्तुति आपको देंगे, माँ की चिट्ठी, जो कि सोलो एक्ट है, तकरीबन 12-15 मिनट का। आप उसका भी आनंद ज़रूर उठाएं। और फिर 6:30 बजे पद्मश्री राजबिसारिया प्रेक्षागृह में आप बालीगंज 1990, जिसका लेखन एवं निर्देशन अतुल सत्य कौशिक जी ने किया है, उसका भी आनंद ज़रूर उठाएं। और ये किसी भी दल के लिए बेहद खूबसूरत सा लम्हा है। सभी एक साथ इस सम्मान को स्वीकार रहे हैं। बहुत धन्यवाद श्री सुशील कुमार सिंह जी, बहुत धन्यवाद। और अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आप सभी दर्शकगण का भी धन्यवाद। और अगली जो 2 प्रस्तुतियां हैं उसमें आपका इंतजार करें। धन्यवाद।